दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब जो है आपको क्लास 26 से लेकर के 10वीं तक का जो है NCERT एग्जाम्पलर को जो है पढ़ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है NCERT एग्जाम्पलर से क्लास 6 to 10th का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आपके लिए लेकर आया है SK झा सर के जो है PDF का क्वेश्चन, जो कि इसी बुक्स का है। ये जो बुक्स है SK झा सामान्य ज्ञान, इस बुक का एग्जाम्पलर जो आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए ये दूसरा पार्ट होने वाला है, पहला पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। इस पार्ट को देखने के बाद चलिए PDF पे लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन यहाँ से है, देख सकते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, बुक का नाम यही है, बुक सेम है क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर को, और ये सारा क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से जो है क्लास 26 से लेकर के जो है क्लास 26 से लेकर के 8वीं तक का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन बता दिए थे। अब इस वीडियो में जो आपको क्लास 9वीं और 10वीं का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद केमिस्ट्री का शुरू करेंगे, फिर बायोलॉजी का शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले क्लास 9th और 10th का जो है इम्पोर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं उसको कवर कराते हैं NCERT का। तो चलिए क्लास 9वीं का बताते हैं। क्लास 9वीं का जो है पहला क्वेश्चन है, विस्थापन एवं दूरी का अनुपात क्या होता है। तो विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होता है ये 1 के बराबर अथवा कम, 1 से कम होता है, या तो 1 के बराबर होता है या 1 से कम होता है। विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होता है 1 के बराबर या 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, V-T ग्राफ यानी VT ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो प्रवणता बताता है। तो प्रवणता क्या बताता है, जैसे VT ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो उसमें प्रवणता जो है ये त्वरण को बताता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जरा है, कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या है। तो रेलगाड़ी जो है वो त्वरित होता है। यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में सिक्का को पीछे ऐसे उछालता है, अगर सिक्का जिसके सीधा में ऊपर में उछाला है वो सीधा न गिर करके उससे पीछे गिरता है, तो वो जो होता है उससे पता चलता है कि वो गाड़ी जो है त्वरित है। त्वरित मतलब चल रही है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में क्या होता है। तो वो 2 पिंडों में जो होता है वे किसी भी क्षण समान वेग में होंगे, यही होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह क्या होगा। तो जैसे एक वृत्ताकार पथ पर इस पर पत्थर की डोरी में बीच में कोई व्यक्ति आकर के पत्थर में डोरी बांध करके अगर इसको घुमाता है इस तरीके से, यहाँ से घुमाता है इस तरीके से, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा डोरी टूटने पर। तो उसमें जो होता है डोरी को टूट जाने पर जो है सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करने लगेगा। वो जिधर से मान लीजिए इधर से घूम रहा है, यहाँ से घुमा रहा है तो इस प्रकार से घूम रहा है, यदि यहाँ पर टूटा तो इस सरल रेखा में गति करने लगेगा, इस तरीके से जो है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो वो जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं। कहा जा रहा है एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को जो है स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्वनि वायु में गमन करता है। तो ध्वनि जो है वायु में केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण, वो जो है ध्वनि जो होता है वायु में गमन करता है, केवल विक्षोभ गमन करता है, न कि कण गमन के कारण करता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो क्या होगा। तो यांत्रिक पियानो की कुंजी को जो है पहले धीरे से फिर उसके बाद जोर से दबाया गया तो जो है पहली से जो है प्रबल परंतु तारत्व समान होगा उसका। जब पहली से प्रबल तथा तारत्व जो है समान होगा उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को क्या कहते हैं। तो ध्वनि की गति से अधिक गति वाले वस्तु को जो है प्राध्वनिक गति कहते हैं, प्राध्वनिक गति कहते हैं। ध्वनि से भी अधिक गति वाले वस्तु को जो है प्राध्वनिक गति कहते हैं। तो ये था 9th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब 10th क्लास का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। NCERT एग्जाम्पलर का है, क्लास 10th का जो है क्वेश्चन है। यहाँ पे खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए। तो खाना पकाने के बर्तन का गुण जो होता है वो उच्च उष्मीय चालकता एवं निम्न उष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक वाला
होना चाहिए। तो खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है उसमें ये गुण होना चाहिए कि उच्च उसमें चालकता होना चाहिए और निम्न उसमें धारिता होना चाहिए और इसके साथ साथ उच्च गलनांक भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बन जाता है। तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस जो है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है कि बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश जो है ये पुंज बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का आवर्धन होता है, यानी जो है दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो वाहन में जो होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन जो होता है ये 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो वो जो है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में देखा जा सकता है दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा। तो ये जो है अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस के द्वारा भी होता है होगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है, क्यों। क्योंकि लड़का के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है, निकट बिंदु जो उसका दूर चला गया है, इसी कारण वो जो है निकट की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु देख पाता है, यानी दूरदृष्टि दोष उसमें हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों। तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम परिकिरण होता है तभी, क्योंकि प्रकाश का तभी न्यूनतम परिकिरण होता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये जो होता है आपको याद रखना है, क्वेश्चन को एक लाइन में ही, इंद्रधनुष बनने में जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है और विक्षेपण भी होता है, इसके साथ साथ पहले आंतरिक परावर्तन होता है फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों। तो स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वो वायुमंडलीय द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश के जो है तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश जो होता है अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए जो है स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता है स्वच्छ मंडल में, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन जो होता है ये स्वच्छ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 48 नंबर का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां जो होता है ये शिथिल एवं पतला हो जाता है। जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाता है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो होता है वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है ये केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत शक्ति के मात्रक को जो है ये वोल्ट एम्पियर द्वारा व्यक्त किया जाता है, वोल्ट एम्पियर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदला जाता है विभक्त वलय के द्वारा। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में जो होता है ये विभक्त वलय के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर में जो होता है वो संकेंद्रीय वृत्त होता है, बाहर में संकेंद्रीय वृत्त होता है, इसी कारण किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन जो समाप्त हो जाएगा कभी। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन क्या है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में जो होता है ईंधन जीवाश्म ईंधन होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है ये सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण यही है कि महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस का होता है, इसी को जो है महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो सौर कुकर का जो होता है कांच का सीट जो होता है ये पौधा पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, सौर कुकर का कांच का सीट जो होता है। अगला क्वेश्चन है,
पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा जो होता है ये पवन की गति पर निर्भर करता है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन की गति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर है यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यूवी किरणों से जो है मानव पर प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर ये सब होता है, यही प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको क्लास 26 से लेकर के 10वीं तक के क्वेश्चन को जो है NCERT एग्जाम्पलर को जो है कवर कर लिया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट इसका यदि नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ये दूसरा पार्ट था। अब जो तीसरा पार्ट में जो है आपको जो है क्लास 26 से लेकर के यानी क्लास 6 से लेकर के 6 से जो है आपको क्लास 10th तक का यानी 26 से लेकर के 10वीं तक की कक्षा को जो है केमिस्ट्री क्वेश्चन को यहाँ से कवर कराने वाले हैं। देख सकते हैं क्लास 6 से है, देख सकते हैं इस तरीके से क्लास 6 से लेकर के 10वीं तक को कवर कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।